खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने भी इस सीट पर परचम लहराने के लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र शर्मा जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, सबकी नजरें खतौली विधानसभा उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। राष्ट्रीय लोकदल कितनी मजबूती से इस चुनाव को लड़ रहा है? हमारा गठबंधन पूरी शक्ति के साथ इस चुनाव को लड़ेगा और हर कीमत पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हम लोग हर स्तर पर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा, किस तरीके से काम कर रहे हैं? चूंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी भी पूरी एक घेराबंदी करने में जुटी हुई है, तो उस घेराबंदी को तोड़ने की पूरी प्लानिंग है? एक तो खतौली कस्बे को छोड़ के पूरा किसानों का क्षेत्र है, गांव का क्षेत्र है। खतौली में अधिकांश गांव का आदमी किसान रहता है, मजदूर रहता है। तो गांव-गांव में लोकदल का कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो हमारा कार्यकर्ता तो उसी दिन से जुट गया था जिस दिन इस चुनाव की घोषणा हुई थी। अच्छा, क्या-क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा तो देखिए, विशेष मुद्दा आज भी किसानों के गन्ने का पेमेंट का है, गन्ने के मूल्य का है, किसानों को लाभकारी सभी फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जाए। ये सारे सवाल आज भी किसान के बीच में है और किसान को जिस ढंग से बेइज्जत इस सरकार ने किया है, उसका भी किसानों के मन में आज भी गुस्सा, अफसोस है। और हर किसान इस बात के लिए तैयार है, किसान और मजदूर को मैं कभी किसान से अलग करता ही नहीं हूँ। खेतीहर मजदूर भी किसान ही है। वो सारे लोग इस चुनाव में जुटेंगे और स्वविधि हम लोग विजयी होंगे। अच्छा, विजयी होंगे। चूंकि देखिए, विक्रम सैनी विधायक रहे हैं, जयंत चौधरी ने जो चिट्ठी लिखी थी, आपको लगता है ये सब कुछ चिट्ठी का ही कमाल हुआ? सदस्यता गई और अब उपचुनाव हुआ? नहीं, जहाँ कहीं अमर्यादित नियम विरुद्ध काम होता हो, वहाँ तो हर समझदार आदमी खड़ा होना चाहिए। जैन जी को जैसे ही जानकारी हुई तो तत्काल पत्र भी लिखा और स्पीकर महोदय ने जो कार्रवाई की, निश्चित रूप से वो भेदभावपूर्ण कार्रवाई थी। उसका विरोध करना और प्राथमिकता जैन चौधरी ने शुरुआत की, ये श्रेय भी उन्हीं को जाता है। कल चूंकि जयंत चौधरी की खतौली में 3 सभाएं होने जा रही हैं, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि प्रत्याशी का चयन अभी तक नहीं हो पाया। दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? प्रत्याशी तो अभी किसी दल का भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है और हमारी पार्टी तो पार्टी लड़ती है, संगठन लड़ता है, गठबंधन लड़ता है। प्रत्याशी भी घोषित हो जाएगा, अभी तो नॉमिनेशन में कई दिन। लेकिन लोग एक जानना चाह रहे हैं, किस पर उम्मीद करें? मतलब चर्चाएं चल रही है कि हो सकता है कि गुर्जर बिरादरी से कोई प्रत्याशी उतारे या एस बिरादरी से कोई प्रत्याशी उतारे, तो कुछ तस्वीर साफ हुई है? दरअसल में बिरादरियों का प्रश्न ये है कि जो जनतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित हो, अच्छी छवि का हो। चौधरी चरण सिंह देश में इसीलिए जाने जाते हैं कि वो एक ईमानदार और अच्छे आदमी को पसंद करते थे। हमारी प्राथमिकता हमारे दल के नेता की आज भी यही होगी। अच्छा, यही होगी। कब तक उम्मीद की जाए? मेरा में जल्दी घोषित हो जाएगा। जल्दी घोषित हो जाएगा। लेकिन पूरी तैयारी कैसे? आपने कहा है कि पूरी कोशिश और तमाम वो कर देंगे, तो लोकदल के तमाम नेता डेरा डाले हुए हैं, आप भी कई बार वहां जा चुके हैं, तो और जो 8 विधायक हैं वो भी वहीं हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ, दलों से हट करके इस चुनाव में दलों की सीमाओं से हट करके भी सारे लोग एकजुट होकर के हमारे प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? मैं कह रहा हूँ 100%। यहाँ भी, मैनपुरी भी और दूसरे उत्तर प्रदेश के सारे उपचुनाव गठबंधन जीतेगा। अच्छा, अगर रामपुर, मैनपुरी की भी बात करें और खतौली की, तो तीनों पे आप आश्वस्त? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तीनों पर। और जो पिछले चुनाव में जो सरकारी स्तर पर गुंडागर्दी हुई, किसी कीमत पर भी हम किसी बूथ पर भी जबरदस्ती नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे, मतदाता के अनर्थ नहीं होने देंगे। लगता है निष्पक्ष होगा? निष्पक्ष होगा, निष्पक्ष कराया जाएगा। जहाँ पक्षपात होगा, कोई भेदभाव होगा, दबाव होगा, हम लोग, हमारा कार्यकर्ता खड़े होकर इसका विरोध करेगा और हम 100% ईमानदारी से चुनाव कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र शर्मा जी हैं, सीधा कह रहे हैं कि खतौली ही नहीं बल्कि मैनपुरी उपचुनाव की बात हो या रामपुर उपचुनाव की बात हो, तीनों सीटों पर गठबंधन चुनाव जीतेगा। पूरी तरीके से चुनाव निष्पक्ष होगा, किसी तरीके से दबाव में नहीं आएंगे। हालांकि खतौली उपचुनाव को लेकर वो पूरी तरीके से दावा कर रहे हैं कि जीत यहां पर गठबंधन प्रत्याशी की होगी, और वो प्रत्याशी कौन होगा इसको लेकर भले ही सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन उनका सीधा कहना है कि बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी और जो प्रत्याशी होगा वो साफ छवि का होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।